जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपने इस लिविंग रूम का मेकओवर शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं आपको इसका पुराना लुक दिखा देती। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे रूम का कितना बुरा हाल है। मैंने इसमें काफ़ी दिन हो गए हैं सारे सामान को एक सेट नहीं किया है। बच्चों के साथ जितना भी टाइम मिलता है वो कम होता है। अब मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है इसके साथ तो मैं ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। आज मैं अपने इस कमरे का मेकओवर या डेकोरेशन जो भी है वो शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जितना भी सामान रखा है फर्श पे मैं उसको उठा लूँगी और दूसरे कमरे में रख कर पहले इसकी सफाई कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ इस कमरे में थोड़े थोड़े चेंज करूँगी। बाकी मैंने कुछ भी सामान को बाहर से नहीं ख़रीदा है। जो मेरे पास सामान है मैं उसी से इस कमरे को अच्छे से सेट करूँगी। मेरी बेटी कैमरे को देख के बड़ी खुश हो जाती है और बार बार कैमरे के पास आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रही थी पीछे। बार बार कैमरा उठा देती है और नीचे गिरा देती है। मैंने कमरे को खाली कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। जो एक साइड को आप ये टेबल जैसा देख रहे हैं उसको मैं यहाँ से नहीं उठाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। सिर्फ इसका सामान सेट करूंगी, अच्छे से इसको लगा दूंगी। मेरी बेटी को जहाँ झाड़ू नहीं लगाना वहीं जाना होता है। ये बार बार ऐसे ही मस्ती करती रहती है और सारे काम को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर मेरे पास दो मेरे पड़ोसी है उनकी लड़की आई है कि मेरी चोटी बना दो। मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं ना पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा लगा लेती हूँ। जब पोछा जितनी देर में सूखेगा उतनी देर में मैं तुम्हारी चोटी बना दूँगी दोनों की। तो दोनों अपने बाल सुलझा रही है फटाफट से। ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छी है। ये जब मैं बाहर भी जाती हूँ आंगन में ये मेरे पास आ जाती है, थोड़ी देर खेलती भी रहती है और अच्छी लड़कियां हैं दोनों ही। मेरी बेटी के साथ भी खूब खेलती है और मेरी बेटी भी इनके साथ बहुत अच्छे से रहती है और खेलती है इनके साथ। एक दिन पहले मैंने इनकी चोटियाँ ना ज़बरदस्ती बना दी कि तुम दोनों ना बाल खुले रखती हो, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे। तभी आज खुद ही आ गई मेरे पास कि हमारी चोटियाँ बना दो। यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी। पोछा लगा देती हूँ सारे कमरे में अच्छे से। वैसे तो मैं लगाती रहती हूँ ना, हफ्ते में 2-3 बार लगा देती हूँ, पर आज सोच रही थी कि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैंने 2-3 दिनों से लगाया भी नहीं था पोछा। मैंने सोचा आज ही लगा दूँगी और सारा काम भी हो जाएगा। जब मैं पोछा लगा रही थी तो ये दोनों लड़कियाँ मेरी बेटी को लेके बाहर आंगन में चली गई और वहीं रखेगी इसको। मैंने बोला मैं कि तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ, तुम दोनों वहीं रुको। मैं पोछे को ज़्यादातर हाथ से लगाती हूँ। वैसे तो मेरे पास वाइपर भी है पर मैं वाइपर का यूज़ कम ही करती हूँ। मैं ज़्यादातर हाथ से लगाना पसंद करती हूँ पोछा।
इसके बाद अब मैं बाहर आ गई थी और इन दोनों लड़कियों की चोटी बनाने लगी। इसने चप्पल नहीं डाली हुई थी, मैंने बोला बहुत ठंड है तो चप्पल डाल ले और फिर मैं तेरी चोटी बना दूंगी। इन्होंने पता नहीं कब से बाल खुले रखे थे, इनके बाल बहुत उलझ चुके थे। मुझे इतना टाइम तो इसकी जो बाल है उसको सुलझाने में लगा। उसके बाद मैंने इनकी चोटी बनाई। इसकी जो मैं चोटी बना रही हूँ इसका नाम ईशू है। मैंने इसकी चोटी बना दी। अब मैं इस दूसरी लड़की खुशी की चोटी बनाऊंगी। इसके बाल ना बड़े सुंदर, इतने मोटे मोटे बाल है ना इसके। पर ये लड़कियां ना खुले बाल रखती हैं तो इनके बाल खराब हो जाएंगे। मैं देखो इन दोनों की चोटियां बना दी बढ़िया। अब मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि जब तेरे बाल बड़े हो जाएंगे तेरी माँ तेरी बढ़िया बढ़िया चोटी बनाया करेगी। जितनी देर में इनकी चोटियां बनी उतनी देर में मैंने जो पोछा लगाया था वो भी सूख चुका है। अब मैं इसमें जो मेरा बिस्तर था उसको लगाऊंगी। पहले मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से लगाया था, अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लगाऊंगी बिस्तर। इससे क्या होगा कि पहले तो ये ऐसा लगता था बिस्तर, अब बिस्तर की तरह नहीं लगेगा। जैसे मैंने इसको दीवार के साथ रखा है ना तो ये ऐसे लगेगा कि जो मतलब सोफे का लुक देगा बिल्कुल। एक एक करके मैं इस पे जितना भी बिस्तर लगा हुआ था ना वो सारा रख दूंगी। ये जो मैंने सबसे पहले बिछाई ना ब्लू कलर की चेक वाली, इसको ना हमारे खिंदोली बोलते हैं। ये मम्मी वगैरह ना हाथ से बनाते थे पहले पहले, जब उनके पास बहुत सारे कपड़े हो जाते थे तो उनको ना पहले उनको काटना, जितने भी उनके मोटे मोटे किनारियाँ उन्हें उनको अलग करना और पतली पतली किनारियों को एक साथ रखना। फिर ना जो पुरानी चादर होनी उसके ऊपर रखना एक एक करके ना। थोड़ी सी इनको थोड़ा सा मोटा बना देना। ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होती और ज़्यादा पतली भी नहीं होती, ठीक ठीक होती है। पहले के लोग ना इनको यूज़ करते थे ओढ़ने के लिए। अब तो ना कोई नहीं लेता इनको इतना, अब तो वैसे पड़ी रहती है। पर मैं मम्मी से ले आई थी इनको 2-3 को। मैं कि मेरे को चाहिए, मैंने नीचे बिस्तरा करना बेटी के लिए तो मेरे काम आ जाएगी। इसके बाद मैं जो पुरानी चादर थी ना वो धोने के लिए रख दूंगी। अब ये दूसरी वाली चादर बिछाऊंगी। ये डबल बेड की चादर है पर इस पे मैं इसको बिछा दूंगी। ये ना एक किनारे से थोड़ी सी फटी हुई थी, मैं इसको काट के ना थोड़ा छोटा कर दूंगी। ये बहुत बड़ी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया फिर भी मैंने चप्पल पहनी हुई। ये चप्पल मेरी कमरे में ही रहती है ज़्यादातर, मैं इनको लेके बाहर नहीं जाती। और हमारे ना कमरे बहुत ठंडे तो मैं ना चप्पलों को कम ही उतारती हूँ, पहन के रखती हूँ क्योंकि ठंड लगने का डर बना रहता है। लड़कियां ना बड़ी खुश होकर खेल रही हैं यहाँ मेरी बेटी के साथ और इसको दिखाती रहती है कि ये सामान है वो सामान है। कैमरे में इसको बार बार ले जाती है, कैमरा दिखाती रहती है। मुझे भी पता नहीं था कि लड़कियां से डांस कर रही थी कैमरे में, तो मैंने वीडियो एडिट करते हुए देख रही हूँ इनकी शरारतें। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों की मस्ती तो ऐसे ही चली रहती है। इन्हें इसको इधर उधर जाने नहीं दे रही थी ना, कैमरे के सामने रख रही थी कि कैमरा देखो। पर मेरी बेटी है, जब कोई इसके पास होता है ना तो ये कैमरे को कम देखती है, बच्चों को ज़्यादा देखती है और उनके साथ खेलती रहती है। मैंने बिस्तर पे जो 2 पिलो लगाए ना ये मैंने खुद बनाए। इनके कवर भी मैंने खुद बनाए हैं और इनके अंदर मैंने छोटी छोटी कतरे काट के भरी हुई है, इनको मैंने खुद बनाया है। और ये जो कुशन रखा है ना ये भी मैंने खुद बनाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी नहीं है ना तो मैं उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अब जो ये टेबल जैसा है मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँगी। इस पर जितना भी सामान रखा हुआ है ना उस सामान को बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करके रख दूँगी।
मैं ना जो ये बॉक्स होते हैं ना, इनको कभी फेंकती नहीं हूँ। ये मेरे किसी न किसी काम आ जाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत सामान रखना हो, मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। इन डब्बों में ना काफ़ी सामान आ जाता है, और सामान एक मतलब सही तरीके से रहता है, बिल्कुल मिल भी जाता है। अब मैं इन लड़कियों को ना, ये मेरे पास ना टॉफ़ियाँ रखी हुई थी, तो मैं इसको दे रही थी कि तुम दोनों खा लो, मैं तो यहाँ खाती नहीं हूँ। ये मैं आपको डब्बा दिखा रही थी ना, ये मैंने खुद बनाया था। और इसमें ना मैं अब जो लेस वगैरह होती है, छोटी 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 बड़ी जितनी भी है ना, सारी लेस को ना इसी में ही रखती हूँ। पर काफ़ी दिनों से ना इसकी सफाई नहीं हुई ना, तो सारी लेस ना बिखर चुकी है, इधर उधर हो चुकी है। अब मैं इनको ना सही तरीके से सेट करके एक एक बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लूँगी, ताकि ना बाद में जब ढूंढने की ज़रूरत पड़े ना, तो एकदम से मिल जाए मेरे को। ये सारी लेस ना मैं लोगों को जितने भी सूट सिले ना, उनसे थोड़ी बहुत बच जाती थी ना, तो वो घर नहीं ले जाते थे, वो मेरे पास ही छोड़ जाते थे कि आपके काम आ जाएगी। वैसे सही में मेरे ये बहुत काम आ जाती है। मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, छोटी सी लेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इन्हीं से कोई ना कोई लेस उठा के लगा देती हूँ। लेस वैसे भी हमारे बहुत काम आ जाती है। कई बार कुछ डेकोरेट करना हो, सूट में प्लेन सूट हो, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना हो, कहीं ना कहीं आ ही जाती है। मैं सारी लेस को ना एक साथ रख लूँगी। इनमें से कुछ लेस तो मैंने खरीदी भी है, और कुछ पुराने पुराने सूटों की निकाल के रखी है, कुछ दुपट्टों की है, कुछ मुझे मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ ने दी है, और कुछ मेरी माँ ने भी दी है। तो मैं सबको संभाल के रखती हूँ, किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि कभी पता नहीं होता ना कि कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। तो इसमें जितनी भी जिप वगैरह थी ना, उनको मैं दूसरे बॉक्स में रख रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं लेस रखूँगी जी, क्योंकि लेस मेरे पास बहुत ज़्यादा है। इनके लिए स्पेशली मुझे ये डब्बा बनाना पड़ा था। मैंने स्पेशल लेस के लिए ये डब्बा बनाया था, क्योंकि मुझे ना खुद ही नहीं मिलती थी। मैं थोड़ी थोड़ी करके ना इधर उधर रख देती थी, फिर मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। इसके लिए मैंने ये डब्बा बनाया, और अब क्या है कि सारी लेस मेरी इसी में रहती है। ये मेरे गले के पैकेट हैं, जो रेडीमेड गले आते हैं। और इस बैग में जो मेरे हाथ में ना, इसमें मैंने बुकरम रखी हुई है। बुकरम के जितने भी रोल हैं, पहले मैं लोगों के बहुत कपड़े सिलती थी, पर अब ना मेरी बेटी छोटी है बहुत, तो ना मैं थोड़ा सा भी काम कर लूँ ना, वो तो सारा फैला देती है। तो मैंने अभी थोड़े बंद ही कर रखे हैं लोगों के कपड़े सिलने। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब मैं सिला करूँगी सबके कपड़े। जो इस पर कपड़ा बिछाया था, दुपट्टा है मेरा, इसको मैंने बाहर अच्छे से झाड़ लिया। इस पर धूल वगैरह थी, मैं इसको धोऊंगी नहीं, थोड़े दिन देखूंगी, थोड़े दिन बाद इसको धो दूंगी। अब मैं जितने भी बॉक्स थे ना, इनको अच्छे से अरेंज करके रख दूंगी। ये जो आप ऑरेंज कलर का डब्बा देख रहे हो, ये जब मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी ना, उसका डब्बा है। इसमें ना बहुत सारे धागे बिल्कुल रेशम के, इनको भी मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ करती रहती हूँ। ये सारी बुकरम में मेरी इसमें आ गई, जिसमें रेडीमेड गले, पॉन्चों की बुकरम, सारी बुकरम इसमें रख दी मैंने एक पैकेट में। और इस डब्बे में थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है, थोड़ा बहुत जो स्टिचिंग का होता है। ये मेरा रीलों का डब्बा हो गया। एक मेरी डायरी होगी, इसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। जैसे कुछ भी सामान लाना हो तो मैं इसमें नोट करती रहती हूँ साथ साथ। अब मैं इसके साथ ही अपनी मशीन को भी रख दूँगी। इसकी जो तार है उसमें मैं इसी में लपेट के अच्छे से और कवर चढ़ा के इसको रख दूँगी। ये मेरे हस्बैंड के हेडफोन है, उनको भी मैं यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि वो रात को यहीं पे अपना काम करते हैं। इसके बाद जो खिलौने थे उनको मैं डब्बों में डाल दूँगी कैरू के। और खिड़की मैंने जो पर्दा लगाया ना, वो मैंने खुद ही सिल लिया। मेरे पास रखा हुआ था पुराना पर्दा, तो मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे कमरे की सफाई हो चुकी है, और ये पहले से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। पहले इसका क्या हाल था, अब ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना, तो बार बार मन करता है कि यहीं बैठूँ, थोड़ा सा यहीं पे देखूँ इसको,
बहुत खुशी होती है जब खुद ऐसा काम करते ना, और मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। फ्रेंड्स, आपको भी मेरा ये कमरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू।